वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम। इस आये मजीदा में क्लियर कट बताया जा रहा है, नहीं की जा रही है कि गीबत नहीं करनी चाहिए, कि लुगत में गीबत किसको कहते हैं, शरीयत में गीबत किसको कहते हैं, उर्फ में गीबत किसको कहते हैं, अक़सामुल गीबत क्या है, गीबत जायज़ कब होती है, और फिर कभी गीबत नाजायज़ होती है बल्कि अमूमन हराम है। वो कौन सा अमल है जिससे इबादत टूट जाती है? काला अल इग़्तियाब, फरमाया गीबत से इबादत टूट जाती है। एक नजिस जानवर है कुत्ता, कहा उससे भी ज्यादा बदबू आती है उस शख्स की जो गीबत करता है। एक शख्स है मुतजाहिर बिल फिस्क है, अलल ऐलान शराब पीता है, अलल ऐलान रीछ तराश है, अलल ऐलान लड़ाई कराता है, फितनो फसाद कराता है, फतीन है, मुफसिद है। ऐसे शख्स का मुअताद है, ऐसे शख्स की गीबत जायज़ है। कुरान मजीद में सूरह हुजुरात की 12वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए अहले ईमान, क्वाइट ऑफ्टन, उमूमन ज़न से बचो, बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बाद ज़न गुनाह है। और फिर फरमाया कि ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, बाज बाज की गीबत न करे कुरान के एतबार से बल्कि अल अदिल्लतुल अर्बआ के एतबार से। जैसे शेख अंसारी ने अपनी किताब अल मकासिब अल मुहर्रमा में इस पर कई वरक़ बहस की है, तो अदिल्ला अर्बआ के तौर पर गीबत हराम है। फारसी में ईरानी भाई हमारे बहनें गैबत भी इसको पढ़ते हैं। अरबी में उमूमन अल-गीबत पढ़ा गया है, शिद्दत व नुदरत के साथ शाज़ व नादिर कभी अल-गैबत भी पढ़ा गया। वैसे असल तलफ़ुज़ इसका अल-गीबतो है। ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता, क्या तुम में से कोई चाहता है, पसंद करता है कि भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, फ़करहतुमुह, तुम्हें नापसंद होगा, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम। इस आये मजीदा में क्लियर कट बताया जा रहा है, नहीं की जा रही है कि गीबत नहीं करनी चाहिए। अब आइए इस पर कुछ अबहास है। पहली बहस तो ये है कि लुगत में गीबत किसको कहते हैं, शरीयत में गीबत किसको कहते हैं, उर्फ में गीबत किसको कहते हैं, अक़सामुल गीबत क्या है, गीबत जायज़ कब होती है, और फिर कभी गीबत नाजायज़ होती है बल्कि अमूमन हराम है, और जायज़ भी हो जाती है कभी। इन तमाम अबहास में दाखिल होने के लिए पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि एक हदीस शरीफ है, अल गीबतो जहदुल आजिज़, जो कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा गीबत करता है। अगर मर्द मैदान है, इंसान अगर मेहनती है तो गीबत ना करे बल्कि मेहनत करे। एक हदीस शरीफ है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल जुलूसो फिल मस्जिद इंतज़ार सलाते इबादतुन, मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठना इबादत है। मालम यहदिस, जब तक के कोई शख्स इबादत को तोड़ने वाला अमल न करे। क़ील या रसूल अल्लाह वमा यहदिसु, वो कौन सा अमल है जिससे इबादत टूट जाती है? क़ाला अल इग़्तियाब, फरमाया गीबत से इबादत टूट जाती है। मस्जिद में आप मुतवज्जे हिलल क़िबला, अज़ान व इक़ामत के बाद या अज़ान के बाद आप मुंतज़िर नमाज हैं,
इबादत कर रहे हैं, इबादत शुमार हो रही है, बैठना भी इबादत है, उस वक्त इबादत नहीं रहेगी जब किसी मुसलमान मोमिन भाई की गीबत की जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ जो उमूमन गीबत का तसव्वुर है वो तोहमत है। गीबत दरअसल उस ऐब को कहते हैं जैसा कि इख्तियाबहू इज़ा ज़करहू बिमा यकरहू मिनल उयूब, बंदे में ऐब मौजूद है और कोई वह हक़्क़ुन, एक आदमी का रंग मिसाल के तौर पर डार्क है और आप महफिल में कह रहे हैं कि काला आ गया, या एक शख्स का कद छोटा है, आप कह रहे हैं पस्ता कद आ गया, छोटू आ गया, छोटा आ गया, जिससे उसे तकलीफ हो, दरअसल ये गीबत है। हमारे यहाँ तो जो उमूमन गीबत शुमार होती है वो तोहमत के ज़ुमरे में आती है, जिसका गुनाह गीबत से भी ज़्यादा है। ये भी आप अज़ान आलिया में महफूज फरमा लें कि उमूमन लोग ये कहते हैं कि हम जो गीबत कर रहे हैं ये इजहार हकीकत है, ये इजहार हकीकत ही का नाम गीबत है, वरना अगर इजहार हकीकत नहीं वो तोहमत है, या हसद शुमार होगा, या बुग़्ज़, या इनाद और या झूठ, तो ये तो बहुत सख्त गुनाह है। इसलिए रिवायात में मैंने देखा है कि जब क़यामत का दिन होगा तो कुछ लोगों को जहन्नम की तरफ झोंका जाएगा, तो वो कहेंगे हमारे बड़े नेक आमाल थे, तो उनको कहा जाएगा तुमने जिन जिन की गीबत की थी उनकी सारी बुराइयां तुम्हारे नामा आमाल में ट्रांसफ़र कर दी गई और तुम्हारी सारी नेकियां उनके नामा आमाल में ट्रांसफ़र कर दी गई। ये गुनाह है, बेलज्जत है और हमें चाहिए कि इससे इज्तिनाब करें, इसलिए कि इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, सिर्फ एक चस्का है जो इंसान को लगा हुआ है। मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ कि ये एक स्वीट डिश है जो हमारे यहाँ महाफिल में उस वक्त तक खाना हजम नहीं होता जब तक भाई की भाई, बहन की बहन गीबत न करे। अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, हदीस शरीफ में ये है कि गीबत ज़िना से बदतर है। हुजूर ने फरमाया लिअन्न रजुल यज़नी फ़यतूबु इलल्लाह फ़यतूबुल्लाह अलैह, फरमाया कि फ़यतूबल्लाहु अलैह, फरमाया कि जो ज़िनाकार है वो ज़िना करता है, तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। वलगीबतो ला तुग़फ़रो हत्ता यग़फ़िरहा साहिबुहा, और गीबत की माफ़ी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि इंसान को वो बंदा माफ़ न कर दे। इसलिए वाकुलु लहमिही मिन मआसिल्लाह, इसलिए गीबत से बचना चाहिए। हत्ता के दखलत अलैना इम्राअतन फलम्मा खरजत औमाअत बियदी अन्नहा क़सीरतुन फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि लक़द इग़्तबैतहा, एक औरत थी वो जा रही थी और मैंने, रावी कहता है हुजूर से मैंने कहा कि सरकार ये जो औरत है ये छोटे कद की है। आपने फरमाया तुमने गीबत की, जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, ऐब है अगर तो उसका नाम गीबत है। हत्ता के ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक नजिस जानवर है कुत्ता, कहा उससे भी ज़्यादा बदबू आती है उस शख्स की जो गीबत करता है। इज्तनिबिल गीबा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद है गीबत से बच, फ़इन्नहा इदामु किलाबिन नार, इसलिए कि गीबत जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है। कज़ब मन ज़अमा, हदीस शरीफ में है झूठा है वो जो गुमान करता है अन्नहु वुल्दुम मिन हलालिन व हुवा याकुलु लुहूमन नास बिल गीबत, झूठा है वो जो गुमान करता है कि वो जेनुइन है नसबन और वो लोगों के लुहूम गोश्त खाता है गीबत करके। इक़ाबुल आमाल में मन मशिया फी
गीबत अखीह व कशफ औरतहु कानत अव्वल खुतबतिन खताहा वज़अहा फी जहन्नम। जब इंसान किसी अपने भाई की इज्जत पामाल करने के लिए और उसे जलील करने के लिए गीबत करता है तो समझ लें पहला स्टेप उसने कदम उठा लिया जहन्नम में जाने का। हुजूर ने फरमाया मन इख्ताब इमरान मुस्लिमन बतल सौमुह व नक़ज़ वुज़ूउह। अजीब ये जुमला है। फरमाया जो मोमिन मर्द की, मुसलमान मर्द की गीबत करे उसका रोज़ा बातिल है और उसका वुज़ू टूट जाता है। वजाअ यौमल क़ियामति तफ़ूह मिन्हु रायतन अंतन मिनल जीफते यतअज़्ज़ा बिही अहलुल मौक़िफ़। फरमाया जब क़यामत के दिन गीबत वाला बंदा आएगा तो मुर्दार से भी ज्यादा सख्त बदबू उसके पास से आएगी कि अहले महशर को वो तकलीफ देगी। फ़ैन माता क़ब्ल यतूबा माता मुस्तहिल्लन लिमा हर्रम अल्लाह। अगर मर जाए और तौबा न करे तो यूं समझे वो हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल करने वाला होकर इस दुनिया से जा रहा। हुजूर ने फरमाया मरर तो लैलतन असराबी अला कौमी यमशून वजूहहुम बेअज़ाफीरिहिम फ़क़ुल्तु या जिब्रील मन हाउलाए यहमिशून वजूहहुम बेअज़ाफीरिहिम क़ाल हाउलाए अल्लज़ीना यग़्ताबून अन्नास। मैंने देखा कि कुछ लोग अपने चेहरों के गोश्त शबे मेराज में जहन्नम में नोच रहे थे। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा जो लोग गीबत किया करते थे। लिहाजा हम सबको चाहिए कि गीबत से बचें। हाँ अलबत्ता कुछ ऐसे मवारिद होते हैं कि जिनमें गीबत जायज़ होती है। एक और हदीस सुन लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद फिर मवाने गीबत बल्कि जायज़ुल गीबत का भी जिक्र करके इजाज़त चाहते। वमन इख्ताबहु बिमा हुवा फीहि फहुवा खारिजुम मिन विलायतिल्लाह। अगर कोई वो ऐब बयान करे जो मोमिन में हो वो अल्लाह की विलायत से निकल जाता है। दाखिलुन फी विलायति शैतान, वो शैतान की विलायत में दाखिल हो जाता है। अब जो लोग जायज़ुल गीबत हैं, मिसाल के तौर पर मकासिब मुहर्रमा में भी लिखा है, वसाइल में भी है, कुतुब अरबा में भी इसके इशारात हैं और दुरूस खारिज में भी हमारे मराजे किराम ने अपनी तकरीरात में भी इरशादात फरमाए हैं। मसलन अगर किसी शख्स ने हया का पर्दा चाक कर दिया हो, मन खरे का जलबाबल हया फला गीबत अला। एक शख्स है मुतजाहिर बिल फिस्क है, अलल ऐलान शराब पीता है, अलल ऐलान रीछ तराश है, अलल ऐलान लड़ाई कराता है, फितनो फसाद कराता है, फतीन है, मुफसिद है। ऐसे शख्स का मुअताद है, ऐसे शख्स की गीबत जायज़ है। या गीबत इस गरज से हो कि इस्लाम मकसूद है। बेटे की गीबत बाप से की जा रही है, शागिर्द की गीबत उस्ताद से की जा रही है, किसी बच्चे की यंगर की एल्डर से की जा रही है। हदफ ये है कि इनकी इस्लाह हो जाए। या बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें गीबत जायज़ है ताकि धोखा डिसीविंग न हो जाए, गश शुगर न पहुंच जाए। या मिसाल के तौर पर तज़ल्लुम मज़लूम, एक शख्स मज़लूम है, वो जुल्म की चक्की में पिस रहा है तो जालिम हाकिम की या जालिम शख्स की गीबत बिल्कुल जायज़ है ताकि जुल्म से उसे बाज रखा जा सके। इन्हीं चंद टूटे फूटे अल्फाज के साथ दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको अखलाकी बीमारियों से बिलअखस गीबत जैसी ऐसी बीमारी से जो गुनाह बेलज़्ज़त है, ऐसी रूहानी बीमारी, रूहानी वायरस है कि जिसके साथ इंसान के चेहरे की रौनक भी चली जाती है, इबादत की लज्जत भी ख़त्म हो जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक गुनाह को छुपाने के लिए सैकड़ों हज़ारों गुनाहों का मुर्तकिब होता जाता है। अल्लाह हम सबको महफूज व मसून व मामून फरमाए।